यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस का वैसे 40 से प्लस शॉर्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपको सीधे सीधे बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में देखने के लिए मिलेगा। तो एक नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो क्रांतिक कोण, इसका यहाँ पर उत्तर है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से हट जाती है, अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण R सघन माध्यम में बने आपतित कोण I से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक ऐसा समकोण के समान हो जाए तो इसके सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है क्रांतिक कोण का ये डिफिनीशन हो गया सारा का सारा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे 2 अंक एग्ज़ाम हॉल में बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, जो भी अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में 2027 में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, पेरिस्कोप किसे कहते हैं, इसके क्या उपयोग है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, पेरिस्कोप एक यंत्र है जिसके द्वारा हम अपने में छिपी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। सैनिक खाइयों में छिपकर मैदानों पहाड़ों को देख सकते हैं और पनडुब्बियों में बैठे सैनिकों समुद्रों के तल का पर्यवेक्षण कर सकते हैं। किसी धुंध वाले दिन अवरक्त फोटोग्राफी भी इसकी सहायता से की जा सकती है। पेरिस्कोप समतल दर्पण की सहायता से बनाए जा सकते हैं, जो प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। उच्च कोटि के पेरिस्कोप में प्रिज्मों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा का ये डिफिनीशन हो गया, ये भी 2 अंक का एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तीसरा नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखें। तो इसका यहाँ पर आंसर है, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर कोई वस्तु हो उसका बिंब उतना ही पीछे बनता है। समतल दर्पण में किसी वस्तु के पूरे बिंब को देखने के लिए दर्पण का आकार में उससे आधा होना आवश्यक होता है। तो ये समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं, जो कि यहाँ पर 2 अंक में हर साल एग्ज़ाम हॉल में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा नंबर पूछ रहा है कि अवतल दर्पणों के उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण के उपयोग यहाँ पर निम्न उपयोग निम्नलिखित है। सबसे पहला उपयोग है, बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग और ऊर्जा के लिए किया जाता है। दूसरा नंबर यहाँ पर इसका जो आंसर है, इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट, इस लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। तीसरा नंबर यहाँ पर सेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर चौथा नंबर उपयोग है, दंत चिकित्सक एवं तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पूछ रहा है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है, जब एक ही रंग के प्रकाश की किरण किन्हीं 2 माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर इसका डिफिनीशन हो गया, ये भी 2 अंक में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर पूछ रहा है, 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है। तो उत्तर है, एक समतल दर्पण द्वारा आवर्धन +1 होने का अर्थ है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी है। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पूछ रहा है कि उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताएं। तो उत्तल लेंस के यहाँ पर 2 उपयोग इस प्रकार निम्नलिखित है। 1 नंबर यहाँ पर दोस्त है,
कि नेत्र से दूरदृष्टि दोष को सुधारने में। दूसरा नंबर उपयोग है छपाई के छोटे छोटे अक्षरों के पढ़ने में होता है इसका उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर पूछ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो उत्तर है यहाँ पर, जब प्रकाश किसी पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित होता है। किसी पॉलिश की हुई सतह से प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप से दिशा बदलने की परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक नंबर नियम बोल रहा है आपतित किरण दर्पण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका के सतहों को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो उत्तर लिखेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस तथा कांच की पट्टिका को मुद्रित अक्षों पर अक्षरों के ऊपर रखकर उठाने से यदि अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई दे तो वह उत्तल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार छोटा दिखाई दे तो वह अवतल लेंस होगा, और यदि अक्षरों का आकार समान रहे तो वह कांच की वृत्ताकार पट्टिका होगी। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर पूछ रहा है कि हमें वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो उत्तर है उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए वरीयता देते हैं क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस के प्रकाश समांतर किरणों को अभिसरित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो इधर हो गया उत्तल दर्पण और इस साइड में हो गया अवतल दर्पण और इधर उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में परावर्तन करने वाला चमकीला तल अंदर धंसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण में इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल बाहर को उभरा होता है। इसमें दूसरा नंबर बोल रहा है अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, और उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है सिर्फ। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनते हैं, उत्तल दर्पण में सिर्फ सीधा प्रतिबिंब बनता है। फिर 4 नंबर यहाँ पर पूछ रहा है इसमें प्रतिबिंब बड़ा छोटा तथा वस्तु के आकार का तीनों प्रकार का बनता है अवतल दर्पण में, और उत्तल में प्रतिबिंब छोटा बनता है सिर्फ। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर पूछ रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो इधर उत्तल लेंस हो गया और इस साइड में अवतल लेंस हो गया। तो उत्तल लेंस में बीच में से मोटा तथा किनारों में से पतला होता है, और अवतल लेंस में बीच में पतला तथा किनारों में मोटा होता है। दूसरा नंबर यहाँ पर पूछ रहा है अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं और अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं, यानी कि बड़े आकार के दिखाई उत्तल लेंस में और छोटे आकार की दिखाई अवतल लेंस में। फिर तीसरा नंबर है प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उत्तल लेंस, और अवतल लेंस प्रकाश किरण पुंज को बिखेर देता है। फिर चौथा नंबर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी तथा उल्टा बनता है, और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। 5 नंबर है लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, और इसमें अवतल लेंस में लेंस को बाईं तरफ से हिलाएं तो प्रतिबिंब बाईं तरफ से हटेगा। 6 नंबर उत्तल लेंस में है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पूछ रहा है वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। इधर वास्तविक प्रतिबिंब हो गया और इधर आभासी प्रतिबिंब हो गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दों पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे होते हैं, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं।
वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यही अंतर है, 3 अंतर लिखेंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियमों को लिखें। तो उत्तर यहाँ पर है, प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 1 नंबर नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण का डिफिनीशन है, किसी दर्पण से आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण का डिफिनीशन है, दर्पण पर टकराने के बाद लौटने वाली की प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब का डिफिनीशन है, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती है उस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर पूछ रहा है, प्रकाश का परिकिरणन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का परिकिरणन, इसका यहाँ पर उत्तर है, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। 17 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो उत्तर है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन के नियम यहाँ पर निम्नलिखित है। 1 नंबर नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पर है, प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर पूछ रहा है कि अपवर्तनांक को परिभाषित करें। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो उत्तर है, अपवर्तनांक किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू की परिभाषा निर्वात में प्रकाश और इस माध्यम में प्रकाश की चाल c के अनुपात के रूप में दी गई है। फिर है, हवा में प्रकाश के वेग की अपेक्षा हीरे में प्रकाश का वेग कम होगा, अतः हवा से चलने वाली प्रकाश की किरण हीरा में प्रवेश करने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगा। यहाँ पर हीरे का अपवर्तनांक बराबर सूत्र दिया गया है, हवा में प्रकाश का वेग बटे हीरे में प्रकाश का वेग। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42, हवा में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ और बटे में हीरे में प्रकाश का वेग मान लेते हैं v। तो ये यहाँ पर आंसर निकल गया 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं। उत्तर है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को आँख स्पष्ट रूप से देखता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम निकट रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, अतः मानव वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। 20 नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का साइज और प्रकृति कैसी होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है 1 नंबर में बिंब के समान प्रतिबिंब का साइज होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। तीसरा नंबर है, काल्पनिक प्रतिबिंब में बनता है। फिर 21 नंबर प्रश्न है, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा दिखाएं। तो यहाँ पर क्रिया रेखा दिखाया गया है। ये समतल दर्पण लिया गया है इधर से और यहाँ से किरण को डाला गया है, तो इधर से अपवर्तित हो जा रहा है, यहाँ पर आपतन कोण अभिलंब बन रहा है। तो ये समतल दर्पण का आरेख हुआ। फिर यहाँ पर 21 नंबर है, एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब की बनने की क्रिया रेखा दिखाएं। तो प्रतिबिंब बनने की क्रिया रेखा यहाँ पर इस प्रकार से है समतल दर्पण का। नेक्स्ट प्रश्न, और यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है कि ए बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ए समतल का दर्पण से दूरी बराबर 1 समतल दर्पण से दूरी है।
22 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण द्वारा सूर्य के प्रकाश में किसी कागज के कतरन को कैसे जलाया जा सकता है? तो उत्तर है, गोलीय अवतल दर्पण के परावर्तक सतह को सूर्य से आने वाली किरणों के समान रखा जाता है। सूर्य से चलने वाली समांतर किरणें दर्पण से परिवर्तित होकर फोकस पर अभिसरित होती है। अगर अवतल दर्पण फोकस पर कागज के कतरन रख दिए जाए तो यह जल उठता है, क्योंकि समांतर किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती है और काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। कागज का कतरन दर्पण के फोकस पर रखने पर जलने लगता है। 23 नंबर प्रश्न है, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है कि कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है और वह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों द्वारा ग्रहण होता है, तब हमें वस्तु को देखने योग्य बनाता है। 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाशिक घनत्व क्या है? तो प्रकाशिक घनत्व एक निश्चित संपृक्तार्थ होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। जिस माध्यम का प्रकाशिक घनत्व अधिक होता है वह सघन माध्यम है, अन्यथा वह विरल माध्यम में होगा। विरल माध्यम से प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में अपवर्तित होती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 25 नंबर पूछ रहा है, आभासी प्रतिबिंब क्या है? किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर नहीं मिलता, बल्कि परावर्तित अथवा अपवर्तित किरणों को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर मिले तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा और पर्दे पर लेना असंभव है। 26 नंबर प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? तो किसी स्रोत से आने वाला प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और पर्दे पर आसानी से लिया जा सकता है। हमारा नेत्र रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। 27 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रवर्तन के लिए नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी दर्शाएं। तो उत्तर है, बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। दूसरा नंबर मुख्य कारण है, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती। तीसरा नंबर है, मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस एक्स अक्ष से अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। 28 नंबर प्रश्न है, अवतल दर्पण और समतल दर्पण को बिना छूकर एवं बिना छुए कैसे पहचान करेंगे? तो उत्तर है, अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह नत होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। तीनों दर्पण के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। जिस दर्पण में वस्तु का पिन प्रतिबिंब आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े तो वह अवतल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा दिखाई पड़े वह उत्तल दर्पण है। जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़े तो वह समतल दर्पण है। 29 नंबर प्रश्न है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में केवल आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं? तो उत्तर है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। 31 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में सचित्र अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर है, उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरा नंबर है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, लेकिन अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। और यहाँ पर सचित्र इसका यहाँ पर वर्णन किया गया, ये है उत्तल लेंस और यहाँ पर है अवतल लेंस।
नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर पूछ रहा है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो उत्तर है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश लेंस के दोनों ओर से होकर जा सकता है, अतः यही कारण है कि प्रत्येक लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। लेंस के दोनों ओर एक एक फोकस होते हैं। 33 नंबर प्रश्न, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तर, लेंस वास्तविक और सीधा आभासी दो प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब फोकस के बाहर हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, और जब बिंब फोकस के भीतर हो तो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 34 नंबर प्रश्न है, बिना स्पर्श के उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच के वृत्ताकार प्लेट की पहचान की जाती है? तो उत्तर है, दोनों तरह के लेंसों और कांच की प्लेट को बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक से छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं तो इनसे होकर छपे अक्षरों को देखते हैं। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो यह उत्तल लेंस है, और यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़ते हैं तो यह कांच का प्लेट है। यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो अवतल लेंस है। 35 नंबर प्रश्न है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? तो क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग कणों द्वारा प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्रों तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। इससे सूर्योदय का सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। 36 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, क्यों? अवतल लेंस के द्वारा समांतर प्रकाश की किरण आपतन के बाद अपवर्तित होकर आपस में फैलती है, यानी अवतल लेंस के प्रकाश के समांतर किरणों को अपसरित कर देता है। अवतल लेंस को इसी गुण के कारण अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर पूछ रहा है, किरण क्या है? तो प्रकाश के बिंदु पथ को किरण कहते हैं। किरण तीन प्रकार के होते हैं, संसरित किरण पुंज, अपसरित किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। परवलयिक दर्पण संसरित किरण पुंज उत्पन्न करता है, उत्तल दर्पण द्वारा अपसरित किरण पुंज और समतल दर्पण द्वारा समांतर किरण पुंज उत्पन्न होता है। 38 नंबर प्रश्न है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? अथवा कांच के आयताकार झिल्ली में अपवर्तन के दो किरणों को दिखावें। उत्तर है, किसी स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है। इन दिनों किरणों के बीच लंबिक दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 39 नंबर है, विवर्तन क्या है? तो विवर्तन, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय लेंस में आवर्धन किस प्रकार बदलता है? तो किसी उत्तल लेंस के प्रकाश में आवर्धन जब प्रकाश आभासी होता है तब धनात्मक तथा जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब ऋणात्मक होता है। किसी अवतल लेंस के प्रकरण में आवर्धन अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनने के कारण सदैव धनात्मक होता है। फिर यहाँ पर 41 नंबर प्रश्न है, फोकस प्रधान और फोकस में क्या अंतर है? तो प्रधान फोकस दर्पण के प्रधान अक्ष पर पाया जाता है, लेकिन प्रकाश किसी समांतर दर्पण से परिवर्तित होने के बाद एक बिंदु पर फोकसित होती है। यदि बिंदु फोकस कहलाता है तो यह जरूरी नहीं है कि फोकस के प्रधान अक्ष पर ही पड़े। 42 नंबर प्रश्न है, तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों? तो ग्रह तारों की अपेक्षा बहुत समीप है, अतः इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्व के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कम ही कमी आती है और वे लगभग अस्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है और तारे का प्रकाश विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। तो आज सब्जेक्टिव प्रश्न 40 से प्लस करा दिए हैं। यही सेम टू सेम क्वेश्चन 2026 के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा।
तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा।